एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ में मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी, हम दोनों मिलकर आरसीएम बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं इस बिज़नेस को। अभियान के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। इस बिज़नेस को अभियान के रूप में हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम सब लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोग आ चुके हैं। इस बिज़नेस के अंदर जो सबसे बड़ी जान होती है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारा नेटवर्क। क्योंकि ट्रेडिशनल बिज़नेस से थोड़ा सा हटके है ये। ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता है कि एक आदमी अपना जो है कोई भी काम शुरू करता है किसी भी तरीके का, चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे वो जॉब हो या कोई और किसी तरह का काम, तो वहाँ पे अकेला व्यक्ति होता है और वो आगे सारे फैसले लेता है, सभी तरह की चीज़ें होती रहती हैं उसके अंदर। बट क्योंकि हम लोग ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे लोग मायने रखते हैं, संख्या मायने रखती है, और लोग और संख्या को बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो जो हम लोग काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, हर साथी यूज़ करता है, वो ये है कि हम 1-to-1 लोगों से मीटिंग करते हैं। एक के पास जाके हम लोग लिस्ट बनाते हैं, फिर उन लोगों से जाके मिलते हैं। सेकेंडली हमारे पास मतलब इन तरीक़ों को भी आप नोट कर सकते हैं ताकि कुछ नए साथी जो है वो इस बात को ज़रूर समझें कि किस तरीके से नेटवर्क को बढ़ाना है। तो पहला तरीका तो हमारा ये रहता है कि हम इस बिज़नेस में ज्वाइन होते हैं। इस बिज़नेस में ज्वाइन के बाद अपनी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट के बाद लोगों के पास जाके उनको ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, उनके साथ में शेयर करते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट के माध्यम से शेयर करते हो, प्लान के माध्यम से शेयर करते हो, किसी भी तरीके से लोगों को हम इस अभियान के बारे में, आरसीएम प्रचार के बारे में, कि ऐसे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपना थोड़ा सा वक्त लगा के एक ऐसा पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सकते हो जो आपके लिए ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, जिसके बहुत सारे उदाहरण, एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं। तीसरा हमारे पास तरीका होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए होने वाले सेमिनार्स, फिजिकल सेमिनार्स और डिजिटल प्रोग्राम्स। फिजिकल के अंदर बहुत सारे शहरों में प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हम लोगों ने भी जीन में मंथली बेसिस का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, और अभी लास्ट मंथ क्या, अभी फरवरी से जो है हिसार के अंदर भी उसको शुरू किया गया था, हिसार कैंट के अंदर। तो ये फिज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स आप लोग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने अपने एरिया के अंदर। जो भी साथी थोड़े से सिंसियर हैं, स्टेज को संभाल सकते हैं, या कुछ मतलब खड़े होके बोर्ड के ऊपर बात कर सकते हैं, बोर्ड के ऊपर 10-20 लोगों की, जिसको हम होम मीटिंग बोलते हैं। इस तरह की होम मीटिंग्स भी आप अपने एरिया में, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि एक बड़ा सीनियर अपलाइन ही आके हर तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करे। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हमें सीखना पड़ता है। बड़ी स्टेज भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, सबको मिलेगी, बट उससे पहले आप अपने लेवल पे, अपने एरिया के अंदर छोटी छोटी मीटिंग्स कर सकते हैं। 10-20 लोगों की, 50 लोगों की, 5 लोगों की, ऐसी मीटिंग्स को करना शुरू करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सीखने के लिए भी। और इस तरह की मीटिंग्स उन एरियाज़ में शुरू की जा सकती हैं, जैसे किसी गांव में मंथली मीटिंग शुरू की जा सकती है, वीकली शुरू की जा सकती है। जिस एरिया में आपने कुछ लोगों को पहले प्रोडक्ट शेयर कर रखा हो, ज्वाइनिंग वगैरह हो, वहाँ पे कुछ लोग जुड़ चुके हैं और वो अपने साथ अपने अड़ोसी पड़ोसियों को लेके आएँ। तो इस तरह की मीटिंग्स भी एक सेमिनार, छोटा सेमिनार इसको बोल सकते हैं। फिर चौथी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है इस तरह के जूम मीटिंग्स, जो कि बिल्कुल लोगों के घरों तक पहुंच सकती हैं। बिल्कुल जैसे अभी रामचंद्र जी ने बताया कि अगर हम थोड़ा सा अपना एफर्ट उसके अंदर डालें, थोड़ा सा पर्सनली उस चीज़ को लें कि हम लोगों को इनविटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से दें। व्हाट्सएप के द्वारा तो चलो ठीक है, सूचना है, लेकिन इनविटेशन हमें प्रॉपर फ़ोन कॉल से देना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। दो विषय के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि इस अभियान को आप ज़्यादा तेज़ी से कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, कितनी संख्या है, क्योंकि नेटवर्क के अंदर एक लॉ ऑफ एवरेज भी काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग डायमंड क्लब भी कर रहे हैं, कुछ लोग उनमें से 2500 पीवी कर रहे हैं,
कुछ कुछ लोग होंगे जो 1000-1500 कर रहे होंगे, कुछ लोग 100 200 500 पीवी कर रहे होंगे। तो इसलिए संख्या मायने रखती है। ये इसलिए भी मायने रखती है कि सभी लोग जो है एक जैसा टाइम नहीं दे पाते, सभी का विज़न और रीज़न खुलने में समय लगता है। तो हमें संख्या को कैसे बढ़ाना है, 2 तरीकों के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। पहला तरीका, हम लोग अपने लेवल पे, आप सभी यहाँ पे लीडर्स हैं। देखिए, ऐसा यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आता जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं हो, जिसके अंदर वो जुनून ना हो, जो इस बिज़नेस में कामयाबी ना चाहता हो। आप सब कामयाबी चाहते हैं और आप सब लोग वेल ट्रेंड हैं। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो आप लोग वेल ट्रेंड हैं, आप लोग बहुत सारी जानकारी रखते हैं। तो एक नियम बनाएं, एक प्रिंसिपल बनाएं कि मैं ये हर व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सीनियर्स तो हैं ही हैं, वो तो कर ही रहे हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर जो तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है, जो 1 साल के अंदर अंदर अपनी इनकम के ग्राफ को बढ़ाना चाहता है अगले 12 महीने, हर हफ्ते में एक बार एक ऐसी मीटिंग जरूर करें जिस मीटिंग के अंदर आप खड़े होके कोई बोर्ड लगाएं। वो बोर्ड जो है वो प्लास्टिक का बोर्ड भी आता है, 10-20 रुपए का आता है, उसको किसी दीवार पे टांगे और आपके सामने 5-7-10 लोग बैठे हों और आप उस मीटिंग को होल्ड करें, आप उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें, आप उस मीटिंग की व्यवस्था करें और उस मीटिंग के अंदर आप इस अभियान के बारे में, अभियान प्रचार के बारे में शुरुआत करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मतलब कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जब हमारा एक लेवल आता है, उस लेवल के बाद जब हमें स्टेज पे बुलाया जाता है, देखिए स्टेज किसी न किसी दिन आपको संभालनी पड़ेगी, आपको भी किसी न किसी दिन के कोई सेमिनार करना पड़ेगा। और वो क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि अब आप भी बहुत अच्छा जो है ना प्रेजेंटेशन दें, लोग आपके लिए, और आप खुद भी तो चाहते हैं कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं, आपको सुनने के लिए आपका टाइम लें। तो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे बेस्ट तरीका है, हम वीक में, सप्ताह में एक बार आपके एरिया में जहाँ भी आप काम करते हैं, आप 5, 10, 50 किलोमीटर के एरिया में, 100 किलोमीटर के एरिया में, जहाँ भी आप काम करते हैं, एक वीकली मीटिंग रखें और उस मीटिंग के अंदर आप खड़े होके बोले और 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता कि वो आपने जहाँ मीटिंग रखी है वहाँ पे 50 लोग क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ 5 लोग भी अगर वहाँ बैठे हुए हैं, आप उनके सामने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दें इस बिज़नेस के बारे में कि ये बिज़नेस एक्चुअली है क्या, कुछ प्रोडक्ट शेयर करें, प्रोडक्ट की जानकारी दें, कुछ अभियान के बारे में बताएं और बाकायदा जो मतलब मार्कर होता है उसके द्वारा बोर्ड के ऊपर समझाएं लोगों को। तो ये अभ्यास क्या करेगा, पहली चीज़ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करेगा, जो कि आपको आने वाले समय में जब आपका ग्रुप बड़ा होगा आपको एक अलग पहचान देगा। क्योंकि अभ्यास से ही तो हम सीखेंगे कि पिछली मीटिंग में मैंने क्या बोल दिया, अगली मीटिंग में क्या मुझे ध्यान रखना है, क्या मेरे को तैयारी करनी है। तो आप हर हफ्ते इस मीटिंग को बिल्कुल नोट करें अपनी डायरी में कि, और उसका एक शेड्यूल बना लें महीने के अंदर कि मेरी मीटिंग आज इस हफ्ते यहाँ है, अगले हफ्ते वहाँ है। ये उन जगहों पे करें जहाँ जहाँ पे आपने लोगों को ज्वाइन करवाया हुआ है। तो उन जगहों पे जब आप इस तरह की मीटिंग, इसमें ऐसा भी नहीं सोचना है कि मैंने तो जी एक सिटी में फिक्स कर दी, अब सारे लोग वहाँ आ जाओ, नहीं। वो समय आने दीजिए, वो एक अलग टाइम होगा जब आपके डाउनलाइन में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर होंगे, बहुत, तब लोग आपके लिए, आपकी जैसे ही डेट मिलेगी लोग खुद ब खुद तैयारियां कर देंगे। यहाँ तो आप जहाँ मीटिंग करेंगे अब वहाँ पे लोगों को बुलाना भी आप नहीं पड़ेगा, मतलब आपको ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उसके अंदर कि जिस व्यक्ति के घर पे मीटिंग हो रही है उसके अड़ोसी पड़ोसियों को इनविटेशन दे, फ़ोन कॉल करे। क्योंकि देखिए हर चीज़, कई बार कुछ चीज़ों के कुछ अलग अर्थ निकल जाते हैं, यानी हमारा माइंड हमें अलग चीज़ें बताता है कि सर मैंने तो मीटिंग तो मैं रखता हूँ, लोग आते ही नहीं हैं, मैंने तो वहाँ एक मीटिंग दी थी, हर हफ्ते उनको बोला था, अब वो लोग ही नहीं बुलाते। नहीं, ऐसे नहीं। आपने जो नए लोग ज्वाइन होते हैं उन जगहों पे जाके मीटिंग्स कीजिए। मतलब कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति है उसने ज्वाइन कर लिया,
एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, वो कहता है उसने काम करना शुरू कर दिया, उसने 10-20 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, आपने वहाँ मीटिंग शुरू कर दी। बट अब वो जो अगले 10 लोग ज्वाइन करवाए हैं, आपकी मीटिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर स्टार्ट होनी चाहिए, डिफरेंट लोगों के घरों में, अलग अलग लोगों के घरों के अंदर वो मीटिंग होनी चाहिए। इसको पंडित जी बोलते थे होम मीटिंग्स। और जब तक हम होम मीटिंग्स नहीं करेंगे, बहुत बड़ा मास लेवल पे जो रिजल्ट जिसको मैं बोलता हूँ, बड़ी संख्या के अंदर लोग नहीं ज्वाइन हो पाते। क्यों? बड़ा सिंपल सा रीज़न है, और आप भी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि आपने कहीं देखिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाया, उसके बाद उसने सेमिनार अटेंड किए, उसके बाद उसने जूम मीटिंग्स अटेंड की और बड़ी तेज़ी से उसने नेटवर्क बिल्ड कर दिया, उसने 10, 20, 50 ज्वाइनिंग डाल दी। और होता है ये इजीली है, एक आदमी नया जुड़ता है तो वो 10-20 लोगों को ज्वाइन करवा देता है। अब 10-20 ज्वाइनिंग के बाद गाड़ी अटक जाती है। हम उसको बोलते हैं कि चलिए कोई नहीं, मैं आपके लिए आपके घर पे वीकली मीटिंग रखते हैं। लेकिन वीकली मीटिंग, पहली मीटिंग बहुत अच्छे लोग थे, 15-20 लोग थे, दूसरी मीटिंग 15 से घट के 10 रह गए, तीसरी मीटिंग 4 लोग ही हैं, पांचवी मीटिंग, जब आप चौथी मीटिंग या पांचवी मीटिंग के लिए बोलते हो तो वो बंदा कहता है कि नहीं सर अभी टाइम नहीं है, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसको अगले हफ्ते रख लेते हैं। और ऐसे करते करते ये मीटिंग जो है, जो कि एक 10 से 100-150 पे जाने वाले थे लोग, वो वहीं पे फ्लॉप हो गई। उसका रीज़न ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने एफर्ट्स नहीं किए, उसका रीज़न ये भी नहीं है कि वो चाहता नहीं है, उसका रीज़न ये भी नहीं है कि हमने कुछ उस मीटिंग्स के अंदर ऐसा नहीं बताया कि लोग अट्रैक्ट होते। मैं आपको बताता हूँ, उसका बहुत सिंपल रीज़न है। उसके बजाय जैसे एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, उसने 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, उसके घर पे आपने मीटिंग शुरू कर दी, ठीक है, ओके गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मीटिंग, उसी मीटिंग के अंदर कोई व्यक्ति होगा, उन लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, उन लोगों से बातचीत कीजिए जो 10 लोग आए थे, उनमें से उनके मोबाइल नंबर, उनके साथ बैठ के, जैसे मीटिंग से पहले, कुछ लोग मीटिंग से पहले आ जाते हैं, तो आप बैठें उनके साथ में और उनके साथ इंटरेक्शन बनाएं। सतीश पंडित जी ने भी इस बात को बहुत अच्छे से बताया कि फिर उनके साथ वो इंटरेक्शन बनाएं कि वो आपको रिलेट करें, उनसे पूछें कि भाई साहब आप क्या करते हो, आप अपने बारे में बताएं, उनकी फैमिली में कौन मतलब क्या करते हैं, बिजनेस क्या है, इस तरीके से आप किस एरिया में रहते हो। ऐसे आप जब फर्स्ट मीटिंग किसी एरिया में करते हैं तो वहाँ पे 5-10 लोगों से इंटरेक्शन करें, उनको अपना फ़ोन नंबर दें, उनका नंबर लें, ये मीटिंग से पहले भी और मीटिंग के बाद भी। अब क्या करना है, अब वो जो 5-7-10 लोग आए हैं, उनमें से आपको 2-3 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आपका बॉन्डिंग बनेगा, जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन बनेगा, जो आपके साथ में मतलब बैठ के बात करना, आपकी बातों को सुनना उनको अच्छा लगेगा। हो बिल्कुल मिलेंगे आपको डेफिनेटली। तो अब चेक करें कि यदि तो वो व्यक्ति ज्वाइन है, बहुत अच्छी बात है, आपका 50% काम हो गया। अगर वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं है तो प्रयास करना है कि वो जल्दी से जल्दी जिसने उसको बुलाया उसके थ्रू उसका ज्वाइनिंग हो जाए, उसकी एक जो है प्रॉपर शुरुआत हो जाए पिकअप सेंटर वगैरह से। अब जो नेक्स्ट मीटिंग आपने करनी है, जो होम मीटिंग वीकली जो हमने करनी है, वो उस व्यक्ति के घर पे करनी है सर, उस व्यक्ति के घर पे करनी है। और उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले पे, उसके बाद मतलब आपकी जो होम मीटिंग्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के घरों में जब होंगी तो 2 चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये बेनिफिट होगा कि आप उनके घर पे जाएंगे, जो कि आज किसी के घर पे आया है जहाँ पे उसने होम मीटिंग अटेंड की, तो आप जब उनके घर पे जाएंगे और वो सारी चीज़ें फिर से वहाँ प्रॉपर, मतलब वहाँ पे भी वही बोर्ड के सिस्टम से ही आपने मीटिंग करनी है, चाहे उनके घर वाले ही बैठे हों, 4 लोग बैठे हैं, एक आध अड़ोसी पड़ोसी आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो भी ठीक है। तो आपकी उनके घर के अंदर जाना और वहाँ पे फिर से आपको 4-5-6 लोग नए मिलेंगे, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एक तो उनके घर में पॉजिटिविटी आएगी, उनको लगेगा कि यस ये अकेला नहीं है, और भी बहुत से लोग, आपसे मुलाकात होगी, उनके बहुत सारे प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे, बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। तो आप वीकली मीटिंग से हर सप्ताह एक नया लीडर तैयार कर रहे हैं, एक नया लीडर। और आप सोच के देखिए, यदि महीने में आप ऐसी 4 मीटिंग भी कर रहे हैं तो आपको 4 ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं।
तो सर एक तो ये चीज़ पहला पॉइंट जो मेरा था कि आपने सभी साथियों ने अपने एरिया में वीकली मीटिंग्स शुरू करनी है। और वीकली मीटिंग्स मैंने बहुत क्लियर सा बताया कि भाई हमने वीकली मीटिंग का अर्थ वो नहीं निकालना है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर बोझ डाल देना है कि आपके घर पे हर महीने अब वीकली मीटिंग होगी जी, आप लोगों को बुलाएं। नहीं, ये पैटर्न ज़्यादा काम नहीं करता है। ज़्यादा काम करता है आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के घरों में मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करें, छोटी छोटी मीटिंग। ऐसा अभी से अक्षमादान में पंडित जी कहते हैं ना कि अभी आप इतने संत नहीं हुए हैं कि अभी इतना इतना सा, अभी नहीं, हमें ऐसा उम्मीद करना है कि मैं एक ही जगह मीटिंग करूंगा और लोग बहुत सारे खींचे चले आएंगे। वो मीटिंग अक्सर चल के गड़बड़ हो जाती हैं। अक्सर चल के 2-3 हफ्ते बाद जो है वो व्यक्ति पीछे हटना शुरू हो जाता है। 2-3 रीज़न होते हैं। एक तो ये होता है कि अब उसने ही बुलाना है हर बार। लोग कहते हैं यार पिछली बार सुन तो ली थी। फिर कई बार कुछ लोगों के घरों में माहौल ऐसा होता है कि घर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, ये क्या हंगामा मचा रखा, हर हफ्ते तुम यहाँ लोगों को इकट्ठा कर लेते हो। तो आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर अपनी वीकली मीटिंग्स करें, डिफरेंट डिफरेंट गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, डिफरेंट कॉलोनीज़ के अंदर। अब जब आप इस तरह की मीटिंग्स करेंगे तो उससे बहुत सारे लोग आपको आते हुए देखेंगे, जाते हुए देखेंगे। आपने देखिए, जब आप इस तरह की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ड्रेस कोड। आप एक लीडर की तरह दिखने चाहिए। आपके पास प्रॉपर, आप सूट कोट पैंट आपके पास ज़रूर होगा, नहीं है तो वो हमारा आरसीएम का कपड़ा आता है, उससे एक कोट पैंट सिलवा लीजिए। अगर कोट पैंट भी नहीं, कोई कहता है कि नहीं सिलवा सकता, तो वो जो हमारा कोट पैंट का कपड़ा आता है उसमें से 2 पैंट बन जाएंगी और एक वो जैकेट बन जाएगी। तो वो आपका रॉयल्टी के लेवल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। और एक आपके पास टाई हो। तो जब आप बात करें, जब आप जाएंगे तो लोगों को लगेगा अरे भाई ये टाई वाला कौन आया था भाई तुम्हारे घर में। अड़ोसी पड़ोसी नहीं भी आ रहे मीटिंग में, एक चर्चा होगी, अभियान। मकसद क्या है? अभियान बनाना है इसको। लोग पूछें ये हो क्या रहा है, ये कौन व्यक्ति आया था, क्या कह के गया, अरे मैं तो आ नहीं पाया। तो लोगों में चर्चा होगी इस बात की। तो ये अभियान को बढ़ाने का सबसे फास्टेस्ट फार्मूला है। और आप देखिए, जब आप इस तरह की 4 मीटिंग करेंगे तो आपका जो मंथली प्रोग्राम होगा, आपके एरिया में होने वाला जो सेमिनार होगा, उसी वीकली मीटिंग के माध्यम से आप उस प्रोग्राम को लगभग 40-50 लोगों को फिजिकली रूप से जाके इनवाइट कर चुके होंगे, इनविटेशन दे चुके होंगे कि देखिए मैं इस बिज़नेस के अंदर अभी नया हूँ और मैं इसको सीख रहा हूँ। इस बिज़नेस की विशेष जानकारी जो है उसको देने के लिए फलां तारीख को उस जगह पे ऐसे ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं। और उसके साथ साथ आप उसी मीटिंग के अंदर अपनी जूम मीटिंग्स को भी प्रमोट करते हैं कि देखिए इस बिज़नेस के अंदर हम जिनसे सीख रहे हैं, हर हफ्ते के अंदर 2 बार जो है इवनिंग के अंदर 7:30 बजे जूम पे मीटिंग होती है। लीजिए, मैं आपके फ़ोन में जूम डाउनलोड कर देता हूँ और वो लिंक आपके पास पहुँच जाएगा। इस पैटर्न से देखिए, मैं आप खुद भी मान रहे होंगे, आपको भी भरोसा हो रहा होगा, है ना, हो रहा होगा ना, कि अगर ऐसे ऐसे मैंने किया तो मेरे 30-40 लोग तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है तैयार हो जाएंगे। डेफिनेटली होंगे सर, ये आजमाया हुआ फार्मूला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको मैंने आजमाया है, रामचंद्र जी ने आजमाया, गणपत जी, सभी लोगों ने, कोठारी जी ने, वत्स साहब, सभी लोगों ने, और पंडित जी तो इस मीटिंग के इतने ज़्यादा मतलब ये समर्थक थे कि इस तरह की मीटिंग से ही ये बिजनेस चलता है। इस तरह की मीटिंग से देखिए, 1-to-1 मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली प्रोग्राम और फिर उसके बाद सेलिब्रेशन, ऐसे ये 4 स्टेप का फार्मूला है। तो पहला प्रचार अभियान हमारा ये रहेगा कि हम सब ने जिम्मेवारी लेके, हर व्यक्ति ने अपने एरिया के अंदर वीकली मीटिंग शुरू करनी है। और वीकली मीटिंग्स का मायना है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, अलग अलग घरों के अंदर जाके वीकली मीटिंग शुरू करनी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिसको मैंने बहुत यूज़ किया, बहुत इस्तेमाल किया और उसके रिजल्ट भी आए, वो है लोगों के अंदर। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है आपका किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कॉलोनी में, वो डिस्ट्रीब्यूटर एक पहचान रखता है, उस एरिया के अंदर लोगों को वो जानता है। अब वो लोगों को बताए, वहाँ अड़ोसी पड़ोसियों को बताए, प्लान दिखाए, इस सारे कार्यक्रम को करते करते सालों निकल जाएंगे।
सालों निकल जाएंगे, बहुत से लोगों तक जानकारी पहुंचने में ही सालों लग जाएंगे, क्योंकि 1-to-1 कितनी मीटिंग कर पाएंगे हम लोग, वीकली में कितने लोगों को बुला पाएंगे। इसका एक बेस्ट और आजमाया हुआ फार्मूला है। आपको अगर अच्छा लगे तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। वो फार्मूला जो मैं इस्तेमाल करता था, मैं क्या करता था, जिस भी एरिया में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ने स्टार्टअप ले लिया, अब वहाँ पे पंपलेट्स आता है, हमारा हेल्थ कार्ड का एक पंपलेट आता है, आप सबके पास भी है, उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के और उसके नीचे उसी बंदे का नाम और मोबाइल नंबर डाल के, जिस बंदे के घर में ऐसी वीकली मीटिंग हो चुकी है, नेक्स्ट स्टेप जो प्रचार अभियान को बहुत तेज़ी से फैलाने का, और ऐसे ऐसे 100-150 पर्चे फ़ोटोकॉपी निकाले और उसके एरिया में, उसके गांव में उसके साथ जाके, भाई साहब नमस्ते, बेल बजाई, ये लो जी। बोले ये क्या है? ये भाई साहब इन्होंने डीलरशिप ली है इस एरिया के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है इस ऑयल की। वो कहता अच्छा जी देखते हैं, आओ चाय पानी पी। नहीं सर, अभी कुछ लोगों से और मिलना है। ऐसे करते करते 2-3 घंटे में उस एरिया के 100, 200, 500 घरों के अंदर वो पंपलेट बस पकड़ाना है और कुछ नहीं करना। कोई फालतू सवाल जवाब नहीं, कोई और ज़्यादा डिटेल में पूछे, कोई नहीं भाई साहब इनसे पूछ लीजिएगा, ये आपको बता देंगे, इनसे मिल लीजिएगा। वो बंदा आपके साथ है। आपने देखिए यहाँ पे भी हम एक चूक कर सकते हैं, थोड़ी सी समस्या आ सकती है। वो चूक क्या कर सकते हैं कि हम ये जिम्मेवारी उस व्यक्ति को देना चाहेंगे कि ये आप कर दीजिए। सर वो उस एरिया के एक रेप्यूटेड पर्सन है, चाहे वो जो भी हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, एक दुकानदार भी हैं, चाहे वो जो भी हैं, उस एरिया में उन लोगों के साथ, उनके सामने उसका एक रेपुटेशन है। वो व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो उनके घरों में जाके डोर बेल बजा के एक पंपलेट दे दे, नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा उससे। यहाँ हम लोगों को जिम्मेवारी लेनी है कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने स्टार्ट कर लिया, उस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम के 100 पंपलेट्स, 150 पंपलेट्स फोटोकॉपी करवा लीजिए सर, प्रिंट के चक्कर में मत पड़िए, और उसके नीचे उसका नाम डाल दीजिए, नाम और मोबाइल नंबर। और आप, क्योंकि आप अपनी तो अपने को तो उधर कोई जानता ही नहीं ना, अपन अपने घर के अंदर चाहे जो भी हो, अब वहाँ तो हम बहुत एक कॉमन से पर्सन है, तो बिल्कुल ज़मीन पे रह के हमें एक कॉमन पर्सन उनको साथ में रखना है, और उन घरों में 100-150 घरों के अंदर ऐसे पंपलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मैं कहता हूँ सर, आपकी उससे नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है, वीकली ही मीटिंग होगी किसी के घर में, और उस मीटिंग में उन लोगों को जब इनविटेशन दिया जाएगा, आप धमाल कर देंगे सर, आप कमाल कर देंगे। आप पाएंगे कि जितनी ज्वाइनिंग्स की आपने उम्मीद की थी, उससे 10 गुना लोग ज्वाइन हो चुके हैं। कारण बड़ा सिंपल है कि लोग कभी भी आगे नहीं चलना चाहते। इस बात को ध्यान में रखिए, लोग कभी भी आगे नहीं चलना चाहते, वो किसी का अनुसरण करना चाहते, अनुसरण। तो जब ऐसे बहुत सारे लोगों के पास आपका ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी जाएगा, तो उनको लगेगा कि अरे मैं पीछे तो नहीं रह गया, मैं छूट तो नहीं गया, तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी इससे उनकी। तो जब क्यूरियोसिटी, मतलब क्यूरियोसिटी क्या है, जिज्ञासा बढ़ेगी उन लोगों की, और जिज्ञासा बढ़ेगी, माहौल बनेगा। कुछ लोग जब आप चले जाएंगे पंपलेट को देके, कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग तारीफ नहीं करेंगे, और कुछ लोग थोड़ी सी आलोचना करेंगे। हम ये चाहते हैं कि लोग आरसीएम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात करें, चाहे जैसी मर्जी करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने आलोचना की। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों को दिखे कि आरसीएम चल रहा है, क्योंकि आलोचना करने वाला तो आपके सामने भी बैठा है। मेरे से ज़्यादा आलोचना किसी ने की नहीं होगी, लेकिन जब मैं माहौल में गया तो आज सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। तो लोग शुरुआत में किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं, फिर उसको मान लेते हैं, और फिर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आप उस विरोध का टेंशन ना लें। मुझे ध्यान है, एक बार तो मैं शाम के टाइम पे एक गांव में, राजस्थल गांव में, पंपलेट्स हम लोग चिपका रहे थे दीवारों के ऊपर। तो एक घर के अंदर जैसे पंपलेट मैंने चिपकाया, मुड़ने लगा तो एक व्यक्ति ने आके मेरा नाम बुलाया, बोले सुनील जी आप? मैंने कहा हाँ मैंने एक पंपलेट उसके हाथ में दे दिया। बोले आप वकील साहब यहाँ कैसे? मैंने कहा कुछ नहीं, यहाँ ये हमारे साथी है, इन्होंने इस एरिया में इस ऐसे एजेंसी ली है, और मैं भी इनके साथ में आ गया हूँ। वो भी वकील थे, मैं भी वकील था चिंता ना करें। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ
कि उन्होंने भी हेल्थ कार्ड लेना शुरू कर दिया, और वहाँ जहाँ जहाँ इस फार्मूले के यूज़ किया सर, मार्वलस रिजल्ट आए हैं। आप इस बात को, पहली चीज़ इस चीज़ को छोटा नहीं मानना है सर। हम एक अभियान का हिस्सा हैं। कहीं इस चीज़ से ऐसा ना लगे आपको कि भाई मेरे को अब सुनील जी तो ये बोल रहे हैं गलियों में जाके पर्चे बांटो। नहीं सर, हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है। हम उस मिशन के साथ में काम कर रहे हैं। तो जब मिशन होता है तो हर चीज़, मैं कहता हूँ युद्ध के अंदर जो है ना, हर चीज़ आजमा के देखनी पड़ती है, हर चीज़। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो तोप ही चलानी है, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। भाई तोप चलाने का टाइम आएगा जब तोप भी चलाएंगे, अभी जो चलाने का टाइम है वो अभी वो चलाएं। तो मिशन के तौर पे हमने इसको देखना है, और जो व्यक्ति उस एरिया का है उससे ये काम कोशिश करें कि उससे नहीं करवाना, उसको साथ में रखें, हम खुद इस काम को करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आज ये दो ही मेरे पास विषय थे, दो पॉइंट्स थे जिससे आपके नेटवर्क को बड़ा करने में मदद मिलेगी। आप इस अभियान में मतलब 2 महीने एक बार इस काम को करके देखिए। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलता, 2 महीने, आपको 2 महीने में 200% ग्रोथ आपके बिजनेस में मिलेगी। 200%। आप हैरान रह जाओगे कैसे हुआ क्या ये। मतलब बहुत से लोग तो बिना प्लान देखे, बिना कुछ देखे ही ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। मतलब जिस व्यक्ति के थ्रू आपने इस प्रचार को चलाया है, बहुत से लोग तो उसके पास कागज़ लेके खुद ही आएंगे कि भाई साहब मेरी आईडी लगाओ सबसे पहले, तो मैं पीछे ना छूट जाऊं। तो इसको आप रूटीन में शामिल करें, अपनी टीम में हौसला आएगा, लोगों के अंदर हौसला आएगा, और फिर मंकी सी मंकी डू जैसा आप करेंगे, आपके साथी भी ऐसा करना शुरू कर देंगे, और आपका बिजनेस बूम बूम कर